हाय गाइस, मेरा नाम विशाल है। आपका बीआर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। भारत की नदियों से संबंधित टॉप 20% लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। कौन सी है? गंगा है। कितनी किलोमीटर है? तो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए उत्तर गंगा, बी दक्षिण गंगा, सी पश्चिम गंगा, डी पूर्व गंगा। तो गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, दक्षिण गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में है। कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत में। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की है। यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की है। गंगा नदी की है। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी घाटी किस नदी की है? भारत की सबसे चौड़ी नदी घाटी किस नदी की है? तो किस नदी की है? तो ब्रह्मपुत्र की है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? तो गंगोत्री हिमनद में है। कहाँ है? तो गंगोत्री हिमनद है गंगा नदी का उद्गम स्थल। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाबलेश्वर में है। कहाँ है? तो महाबलेश्वर में है। ताप्ती नदी किस राज्य में बहती है? तो ताप्ती नदी किस राज्य में बहती है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उपरोक्त सभी। तो ताप्ती नदी किस राज्य में बहती है? तो उपरोक्त सभी राज्यों में बहती है। क्या कहती है? सभी राज्यों में। जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्यों में बहती। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ताप्ती नदी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों जगह पे क्या होती है? तो बहती है। किस नदी को डाकू नदी कहा जाता है? किस नदी को डाकू नदी कहा जाता है? तो चंबल नदी को कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चंबल नदी को क्या कहा जाता है? तो डाकू नदी कहा जाता है। कौन सी नदी राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है? कौन सी नदी राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है? तो लूनी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? तो लूनी जो होती है वो राजस्थान की क्या कहलाती है? तो जीवन रेखा कहलाती है। घाघरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? घाघरा नदी नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की है। घाघरा किस नदी की है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? तो घाघरा नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ है उद्गम स्थल? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सी नदी भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? तो अरवारी नदी। अरवारी नदी भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस ओर बहती है? तो पश्चिम की तरफ बहती है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सी नदी नेपाल में भी बहती है? तो कौन सी नदी नेपाल में बहती है? तो कोसी नदी जो होती है हमारी है वो नेपाल में बहती है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलुज नदी पर बना है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलुज नदी पर बना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये आपको ज़रूर मिल जाएगा देखने को। किस नदी का प्रवाह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है? किस नदी का प्रवाह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु। सिंधु नदी जो है हमारी वो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या बनाता है? तो एक सीमा बनाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ भाई लोग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 20 में से मुझे कितने आंसर पहले से पता था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।